प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष प्राप्त हो। एक और नास्तिक व्यक्ति के बारे में उसकी जीवन कथा लिखी गई है औरों के द्वारा, और ये कई साल पहले था। यानी अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो आज से करीब 150 से 200 साल पहले की बात है। और ये बहुत निडर था और बहुत कठोर कठोर बातें परमेश्वर, बाइबल के परमेश्वर और बाइबल के विरुद्ध बोलता था और बहुत मशहूर था। और उसका नाम चेस्टर बेडेल था। और मैं इस बात को ऑब्जर्व करता हूं कि बाइबल और प्रभु यीशु मसीह के विरोधी केवल हमारे देश में ही नहीं, परंतु मध्य एशिया में और पश्चिमी देश में भी है। और इस व्यक्ति की कहानी या जीवन का निचोड़ इस प्रकार से था कि इनकी फैमिली का एक कब्रिस्तान में इनकी जगह थी जहां पर इनके फैमिली मेंबर्स मरने के बाद दफनाए जाते थे। वेस्ट में होता है ऐसा, उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है या जगह रिजर्व्ड होती है किसी परिवार के लिए। तो इन्होंने क्या किया, उस कब्रिस्तान का नाम था हार्टजेल सेमेट्री, और इसने एक अपना ही स्मारक बनाया पूरे पीतल का। और ये उसने अपने विल में बता दिया कि जब मैं मरूंगा तो इसी स्मारक के नीचे मुझे दफनाया जाए, मतलब ये मेरे लिए जगह रिजर्व्ड रहेगी। और ये परमेश्वर का इतना विरोध करता था कि ये सब बकवास है। और उसने एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट बोला कि अगर कोई परमेश्वर है तो मेरा शरीर, यानी मृतक शरीर, जब मैं मर जाऊंगा और मेरी कब्र सांपों में लिपटी रहे, यानी वहां पर सांप पाए जाए। उसने इतने कॉन्फिडेंस से ये बात बोली कि अगर कोई परमेश्वर है तो मेरी कब्र सांपों का, आप कह दीजिए, घर बन जाए। और जिंदा तो कोई हमेशा के लिए रहता नहीं है, चाहे कितना बुद्धिमान हो, कितना अमीर हो, कितना ताकतवर हो, कितना अच्छा हो, कितना बुरा हो, कितना दुष्ट हो, मौत हर एक को आती है। बाइबल कहती है मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय का होना नियुक्त है, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है। तो जब इसका फ्यूनरल का दिन आया और इसका आखिरी क्रियाक्रम अब होने वाला था, तो बताते हैं कि उस कब्रिस्तान का जो कर्मचारी था, अजीब तौर से उस दिन उसने 4 सांप मारे वहां पे। और जो कब्र का गड्ढा उसके लिए तैयार किया गया था, उसमें से एक सांप निकालना पड़ा इससे पहले कि उसका बक्सा, उसका कॉफिन नीचे उतारा जाए। ओहायो, ये जगह ओहायो में थी, अमेरिका में। और वहीं के एक लोकल व्यक्ति ने, जब किसी ने चिट्ठी उनको लिख के पूछा कि क्या ये बात सच है या ऐसे ही बाइबल को सही बताने के लिए कोई लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, है ना। मेरे हिसाब से हमें हमारी किसी भी एफर्ट से हम बाइबल को सही प्रूव नहीं कर सकते। जो चीज सही है उसको सही प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है ना। वो अपने आप में एक जीवित पुस्तक है जो हमारे दिल से बात करती है, हमारे जीवन को बदलती है। तो तब भी जब एक लोकल व्यक्ति को ओहायो में चिट्ठी से पूछा, आप ध्यान रखिए ये 150-200 साल पुरानी बात है जब चीज़ें चिट्ठियों से होती थी, कैमरास बहुत पुराने स्टाइल के थे, ब्लैक एंड वाइट थे, तो उस टाइम का समय था।
तो उस व्यक्ति ने चिट्ठी से जवाब दिया कि जो मिस्टर बेडेल थे, ये जो नास्तिक व्यक्ति था, ये अपने पूरे जीवन में इस बात की घोषणा करता रहा कि परमेश्वर है ही नहीं, और ना कभी वो उस पर विश्वास करता है, और इन बातों को बोलने के बारे में वो कभी भी हिचकिचाता नहीं था। जो उसने स्मारक बनाया था, आप वो भी देखिए, उसने उसमें कितनी, मेरी दृष्टि में, दुष्टता प्रकट की थी। वो उसका अपना स्मारक था, यानी उसकी अपनी मूर्ति थी, पूरी पीतल की थी, और उसमें उसका एक हाथ, दाहिना हाथ उसने ऊपर उठाए रखा था। उस हाथ में एक मानो के पट्टी थी, जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट। उस पट्टी पे लिखा था यूनिवर्सल मेंटल लिबर्टी। ये भी सब पीतल में था, यानी विश्वव्यापी सोचने की स्वतंत्रता। कुछ भी सोचो, यूनिवर्सल मेंटल लिबर्टी, विश्वव्यापी सोचने की स्वतंत्रता। और उसका जो बायां पैर था वो उठा हुआ था थोड़ा सा, और पैर के नीचे मानो के एक पुराने स्टाइल का कागज, जिसे स्क्रोल कहते हैं, है ना, जो पुराने स्टाइल में जब लिखा जाता था और रोल करके रखते थे, उसको इंग्लिश में स्क्रोल कहते हैं। तो एक स्क्रोल पर उसने पैर रखा हुआ है, और उस स्क्रोल पर लिखा हुआ है सुपरस्टिशन, यानी अंधविश्वास। और उसका इसमें कहने का तात्पर्य था, ये जो स्क्रोल मेरे पैर के नीचे है, लेफ्ट पैर के नीचे, बाएं पैर के नीचे, वो बाइबल है। तो उसके राइट हैंड में उसने ऊंचा उठाया हुआ था विश्वव्यापी सोचने की स्वतंत्रता, और उसका लेफ्ट फुट, बायां पैर, उसने बाइबल पे रखा हुआ था। ये सब पीतल में था, और ये स्मारक काफी समय रहा। और बाद में बताते हैं कि ये मतलब चेंजेस आए वहाँ के ज्योग्राफी में, कुछ सरकार को बदलनी पड़ी जगहें, तो इसका जो स्मारक था ये शिफ्ट किया गया, डोनेट किया गया उनके परिवारजनों के द्वारा बर्लिन सेंटर हिस्टोरिकल सोसाइटी को। और आज भी वो स्मारक है, लेकिन एक म्यूजियम जैसी जगह में, और उन्होंने वैसे चमका के रखा है। तो इन्होंने जब कहा था कि मरने से पहले अपने पूरे ताकतवर जीवन में, कि यदि परमेश्वर है तो मेरी कब्र, मेरा शरीर सांपों से लथपथ रहेगी। और अजीब बात है कि इस व्यक्ति के दफनाए जाने के बाद उनका जो फैमिली लॉट था उस कब्रिस्तान में, वहां पर कई सारे सांप के बिल पाए जाते हैं। उस समय बताते हैं कि जब भी कोई उस कब्रिस्तान में जाता तो अलग अलग प्रकार के सांप पाए जाते थे। मुझे इनकी हिंदी नहीं पता, लेकिन गार्टर स्नेक्स, ग्रीन स्नेक्स, ब्लू रेसर्स और ब्लैक स्नेक्स, इस प्रकार के सांपों की कैटेगरी पाई जाती थी। उसके बाद उसी समय, मुझे पता नहीं कौन सा साल था, लेकिन 30 अक्टूबर का दिन था कि जिन्होंने ये लेख में अपना बयान दिया है, वो कहता है हम 20 लोग वहां पर गए और हमने वहां पर 3 सांप देखे, और पड़ोसियों ने कहा कि हम जितने मारते हैं उतने उसके बाद और मोटे मोटे सांप हमें दिखते हैं। और फिर एक जो व्यक्ति थे, उनको उसी के आसपास एक कॉन्फ्रेंस में जाना था, नॉर्थ बेंटन सिटी में। तो जब उनको थोड़ा समय मिला तो वो खुद उस सिमेट्री को, उस कब्रिस्तान को देखने गए, और उन्होंने रास्ता पूछा। तब तो गूगल मैप्स नहीं थे, तो एक व्यक्ति ने कहा अच्छा तुम वहीं जा रहे होंगे सांपों को देखने, तो पहचान जाओगे, जैसे वहां पहुंचोगे एक सांप का बिल तक बन गया था, सॉरी सांप का टीला, सांपों का टीला। बोला तुम उसको मिस नहीं कर सकते, तुम पहचान लोगे, वहीं पर उसकी कब्र है।
और दो व्यक्ति गए और उन्होंने उस स्मारक को देखा। ये मतलब डोनेट स्मारक को हटाने से पहले की बात है। और स्मारक को देखा और देखा कैसे उसका चेहरा बड़ा गंभीर उस स्मारक में बनाया गया है। उस हाथ को, उठाए हुए हाथ को और बाइबल पे पैर रखते हुए उसको दिखाया गया है। और उनके पास अपना वही पुराने स्टाइल का कैमरा था। मन में ये विचार था, क्या ये सब सच है या झूठ है, अफवाह है, बड़ा चढ़ा के बोलने वाली बात है। तो दूसरे व्यक्ति ने पहले एकदम एक सांप देखा, बोला देखो वहां पर है। फिर वो और पास आए और देखा तो उन्होंने 6 सांप गिने और एक ने एक सांप को मारा, एक को एक लकड़ी पे उठाया और फोटोग्राफ लिया, और भी उन्होंने फोटोग्राफ्स लिए। और उस समय का जो कर्मचारी था उसने कहा कि आज ही सुबह मैंने 4 सांप मारे हैं और ऐसा भी हुआ कि किसी दिन में मैंने 20 सांप मारे हैं। और वो कर्मचारी बोला, लगता है ये परमेश्वर ने ही ऐसा यहां पे किया है। और बड़ी अचंभा लगता है ऐसी कहानी सुन के कि एक व्यक्ति जो एक तिनका है दुनिया में, पूरे विश्व में, मैं और आप क्या है, तिनके से भी छोटे हैं, लेकिन इतना कूद रहा था, इतना फुदक रहा था, जीवित परमेश्वर को उसने खुलेआम चैलेंज दी, है ना। बाइबल ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहता है। भजन 14 में मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं, है ना। धर्मी तो एक भी नहीं, लेकिन ऐसे मूर्ख है जो ये कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। नए नियम में लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। उसने पूरी कोशिश की इस बात को प्रचार करने की कि परमेश्वर और बाइबल झूठ है, लेकिन प्रभु यीशु का ये वाक्य हमारे मनों में गूंजता है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, सत्य मैं ही हूं। आज हम कहते हैं, आज 31 जुलाई 2020 है। हर दिन गवाही देता है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया था। आज से करीब 2020 साल पहले वो इस जगत में आया था। उसने क्रूस पर अपना बलिदान दिया। बाइबल कहती है वो बलिदान मेरे और आपके लिए था, मेरे और आपके पापों की सजा थी। अपना पवित्र लहू मेरे और आपके पापों के प्रायश्चित के लिए उसने बहा दिया। और जब एक पापी पश्चाताप करके विश्वास करता है तो परमेश्वर उसके पाप क्षमा करता है, उसको एक नया जीवन देता है। वो जीवित प्रभु है, मृतकों में से जी उठा, है ना? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। जो पुत्र अर्थात प्रभु यीशु पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है।
अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए, वो आपको आज आशीष देगा।